राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के दौसा जिले में आ गया हूं। दौसा जिले से लगभग 45 किलोमीटर दूर ये महुआ कस्बा है और बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पे महुआ का फोर्ट बना हुआ है। किसी ज़माने में भरतपुर के जो जाट राजा थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने में इस फोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण कदम के रूप में लिया था, क्योंकि इसी फोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया गया था। हालांकि अब तो ये फोर्ट जो है वो समय की मार के कारण इतना जीर्ण शीर्ण है कि बिल्कुल आपको खंडर दिखाई देगा। किसी ज़माने में ये देख रहे हैं आप, ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आइए इन्हीं सीढ़ियों से आज आपको लेकर चलता हूँ भरतपुर सीमा के करीब बने हुए इस महुआ फोर्ट के अंदर। यह फोर्ट जो है वो 16वीं सदी में निर्मित किया गया था, यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ के जो सामंत थे उनको ये फोर्ट दिया गया था। कहते हैं कि बाद में धीरे धीरे आने वाले जो राजा महाराजा थे वो यहाँ रहते थे और फिर धीरे धीरे समय की मार के कारण फोर्ट जो है वो बिल्कुल खंडर हो गया। भरतपुर के जाट शासकों का आधिपत्य रहा तब तक ये फोर्ट जो है ना काफी सुरक्षित था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये फोर्ट बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है। 16वीं सदी के अंत में इस फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इस फोर्ट के पीछे एक और किंवदंती है। कहते हैं कि एक नाग नागिन का जोड़ा जो है वो इस फोर्ट के अंदर रहता है, जो इस फोर्ट में खजाना है उसकी सुरक्षा करता है। ऐसा यहाँ के लोकल लोगों की मान्यता है। अब ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल टूट गई हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ जरूर हैं। नहीं तो कुछ किलों के अंदर अपने देखते हैं कि जाने के लिए पगडंडी भी नहीं मिलती है। पूरे जो पत्थर है ना वो धीरे धीरे अब टूट गए हैं, तो इनसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो फोर्ट है ना वो भी बिल्कुल खंडर हो गया होगा। किसी ज़माने में फोर्ट तक जाने के लिए बिल्कुल संकड़ी छोटी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, लेकिन अब देखिए, अब है ना सीढ़ियों की हालत ये है, बिल्कुल टूट गई है। अब ये देख रहे हैं, ये फोर्ट का एक पीछे का बुर्ज है और इसके जो पत्थर है ना उनसे अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फोर्ट लगभग 400 साल से अधिक प्राचीन है। यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ये शायद पानी का टांका बना हुआ है, इसको तो बाद में बनाया गया। ये तो शायद कोई परियोजना का होगा। अब देखिए, ये शायद फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार तो नहीं है, ये एक बुर्ज है एक, और अब तो है ना इस बुर्ज का ही रास्ता है जाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा फोर्ट जो है ना वो तो खंडर हो गया अब। नीचे की सीढ़ियाँ देख रहे हैं, और ये है दौसा जिले का महुआ फोर्ट। कहते हैं कि जब मुगलों ने इस फोर्ट पर आक्रमण किया था तो इस फोर्ट को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। इसके बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ना, ये राजा रानी का मुख्य आवास था, जो 4 बुर्जों के रूप में बना हुआ है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है ना वो इसकी विपरीत दिशा के अंदर है, अपने पीछे की ओर से है। अब मैं आपको एक और खास बात बताऊं कि कहते हैं कि जब मुगलों ने यहाँ आक्रमण किया था तो यहाँ एक बहुत विशाल तोप हुआ करती थी। कहते हैं कि उसको एक कुएं में फेंक दिया था। वो कुआं भी यहाँ आसपास बताते हैं, उसको भी अपने ढूंढने का प्रयास करेंगे। बीचों बीच यहाँ देख रहे हैं आप, फोर्ट के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है। और यह फोर्ट जो है वो दौसा जिले से लगभग 45 किलोमीटर और भरतपुर जिले से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 के ऊपर ही बना हुआ है। पीछे की ओर देखेंगे ना तो आपको जयपुर आगरा नेशनल हाईवे दिखाई दे जाएगा बिल्कुल पास में। अब आपको मैं इन सीढ़ियों से नीचे लेके चलता हूँ और आज मैं आपको ये पूरा फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करवाता हूँ। इन दीवारों से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि जब ये फोर्ट बनाया गया होगा तो ये कितना सुंदर रहा होगा। ये दीवारें देखिए पत्थरों की, कितने सुंदर ढंग से इनको सेट किया गया। आइए इस साइड में जो ये फोर्ट का कॉर्नर का बुर्ज था ना, इससे दिखाता हूँ आपको महुआ कस्बा। और ये रोड से कितनी हाइट पर बना हुआ है उसका अंदाज़ा भी आप इस बुर्ज से लगा पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉर्नर का बुर्ज है। किसी ज़माने में यहाँ पर सैनिक रहते थे, वो चौकसी करते थे। इसकी हाइट और ज़्यादा होती थी। यहाँ बीच में कुछ कमरे भी होते थे, और जैसा कि सभी में होता है बिल्कुल गन पॉइंट्स हैं। देखिए, ये वाला गन पॉइंट सीधा होगा, लेकिन अब तो ये पूरा टूट गया है। ये है जयपुर आगरा नेशनल हाईवे। इससे बिल्कुल यहाँ से कट लेंगे तो ये वाला जो रोड जो है वो सीधा अंदर की ओर जाता है इस महुआ कस्बे के अंदर। और बिल्कुल यहाँ टॉप के ऊपर बना हुआ है ये महुआ का किला, जो आज भी ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। धीरे आने वाले समय में यह पूरा किला जो है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। फोर्ट के ठीक पीछे की ओर ये वाली बावड़ी बनी हुई थी। देखिए, इस बावड़ी की गहराई 20 फीट से अधिक है। ऊपर के जो ये पत्थर टूट गए ना, ये किसी ज़माने में ऊपर होते थे जिससे ये बंद होता, और पानी आने का जो संचय होता था ना
वो कुछ इस तरह होता था। ये वाला भाग देख रहे हैं आप, तो पूरे फोर्ट जो है उसको नालियों से इस तरह से बनाया जाता था कि पूरे फोर्ट का पानी यहाँ से आता था और फिर इसके अंदर से इसके अंदर संचित होता था। तो पानी स्टोर करने के साधन बनाए जाते थे ताकि अगर दुश्मन का अटैक हो या इसको घेराबंदी हो जाए तो फिर पानी की कभी कमी ना आए। तो अब अपने फोर्ट में आगे की ओर चलते हैं, फिर आगे से एंटर करेंगे इसमें। ये बुर्ज देख रहे हैं आप, इनकी चौड़ाई दिख रही है आपको, लगभग 10 से 12 फीट चौड़ाई है इनकी। चलिए पहले चलता हूँ आपको मैं कॉर्नर पे लेके, और इस फोर्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दिखाता हूँ, और फिर सामने से देखते हैं कि ये फोर्ट अब कैसा है। जी हाँ, ये कॉर्नर का बुर्ज बना हुआ है ये वाला, और ये सामने का ये है पूरा महुआ कस्बा। ये देखिए, किसी ज़माने में ये होता था मुख्य प्रवेश द्वार, फोर्ट के आगे का भाग होता था ये। यहाँ पर एक विशाल प्रवेश द्वार था, लेकिन अब नहीं है, अब सिर्फ कंकड़ पत्थर बचे हैं। और ये जो दीवारें हैं ना, ये आज भी कितनी मजबूत हैं कि इस फोर्ट को आज भी सुरक्षा दिए हुए हैं। ये देखिए, यही था एंट्री गेट, जो नीचे से दिखाऊंगा मैं आपको। ये वाला एंट्री गेट था, और फिर फोर्ट में एंटर करने का ये वाला था। तो चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं कि अब फोर्ट के अंदर क्या है देखने के लिए। ये वह दीवारें बिल्कुल अब टूटने की कगार पे। यहाँ पर देखिए कॉर्नर का बुर्ज था एक, और आगे वाला हिस्सा दिखाऊँ ना आपको, तो बिल्कुल कुछ ऐसा है अब।